और चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए सियासत का सुपर संडे है। दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज होंगे। चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, वार पलटवार होगा और जनता से होगी जीत की अपील। तो चलिए आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर है सतना से, राहुल गांधी राजनांदगांव के मोहड़ में प्रियंका गांधी की सभा, कुमर्दा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनाएंगे जीत की रणनीति। आज ये 4 दिग्गज उतरेंगे मैदान में और 4 जगह पर चुनावी प्रचार, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश और इसके साथ ही जनता से अपील यही कि वोट उनके प्रत्याशी को दिया जाए। तो 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसमें से पहली तस्वीर, राहुल गांधी सतना में पहुंचने वाले हैं। आज बात करेंगे प्रियंका गांधी की सभा की। तो राजनांदगांव के मोहड़ में प्रियंका गांधी सभा करेंगी और इस सभा को संबोधित कर लोगों से अपील यही करेंगी कि उनके प्रत्याशी को वोट दिया जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, अब कुमर्दा पहुंचने वाले हैं जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सभा करेंगे और वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के रोजाना कार्यक्रम देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से आज कार्यक्रम होगा और जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। ये 4 तस्वीरें जो आपको बता रही हैं कि दिग्गज पूरी तरह से झोंक रहे हैं ताकत और इसके साथ ही चुनावी प्रचार भी जारी है। तो आपको बता दें सियासत का सुपर संडे होने वाला है आज और इसके साथ ही आज छत्तीसगढ़ में भी सियासी पारा हाई होने वाला है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का आज जमावड़ा होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राजनांदगांव के मोहड़ में करेंगी चुनावी सभा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिताने की अपील करेंगी। कुमर्दा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार और बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे रायपुर और जीत की रणनीति तैयार करेंगे। सियासत का सुपर संडे है आज और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये देखिए अलग अलग दिग्गज जो पहुंच रहे हैं अब मैदानों में और चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाएगा। तो सियासत का आज सुपर संडे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में आज जीत की रणनीति बनाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। राजनांदगांव के मोहड़ में प्रियंका गांधी चुनावी सभा करेंगी और चुनावी सभा को संबोधित कर अपील एक ही रहेगी कि वोट दिया जाए उनके प्रत्याशी को। और देखिए सियासत का सुपर संडे कैसा होने वाला है, जानने के लिए मध्य प्रदेश की जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सूरज जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं खुमन। सबसे पहले सूरज आपका रुख करूंगी, मध्य प्रदेश में सियासत का सुपर संडे आज कैसा साबित होगा, कितने दिग्गज पहुंचने वाले हैं आज और कैसा होगा चुनावी प्रचार? जी देखिए ऋतु, निश्चित तौर पे आज सियासत का सुपर संडे है और सियासत के सुपर संडे पे दिग्गजों का मेला लगने वाला है। तमाम दिग्गज नेता दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए जुटने वाले हैं। खुद राहुल गांधी आज प्रचार प्रसार के लिए आने वाले हैं। सबसे पहले राहुल गांधी के दौरे के बारे में दर्शकों को बताते हैं। राहुल गांधी जो है आज 11:30 बजे, लगभग 11:30 बजे सतना पहुंचेंगे। सतना के में उनकी एक बड़ी जनसभा है। सबसे पहले वो खजुराहो आएंगे, एक विशेष विमान से खजुराहो आएंगे और खजुराहो से फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा सतना जाएंगे। सतना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा जो है वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, 4 बार के सांसद गणेश सिंह से उनका मुकाबला है। विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गज आमने सामने थे लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा को जीत हासिल मिली थी। गणेश सिंह की अगर बात करें तो लगातार 2004 से सांसद बनते आए हैं। हर बार विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा लेकिन गणेश सिंह के सामने कोई टिक नहीं पाया। ऐसे में इस बार ज्यादा उम्मीद कांग्रेस को इसलिए है क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा ने जिस तरह से गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव में हराया है और सिद्धार्थ कुशवाहा के जो पिताजी थे वो कहीं ना कहीं बसपा के दिग्गज नेता माने जाते, तो सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस को आशा ये है कांग्रेस का वोट बैंक तो उनकी तरफ आएगा ही, साथ में कुछ बसपा का भी वोट बैंक आएगा। तो राहुल गांधी सभा करके, सतना में सभा करके कहीं ना कहीं सतना सीट जो हॉट सीट बनी हुई है, जहां मुकाबला त्रिकोणी माना जा रहा है, वहां पर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें ऋतु, तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के भी एक से बढ़ के एक दौरे हैं, बैक टू बैक दौरे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में ही इतवारा में
में महावीर जयंती में जो जुलूस है वहां पर 9 बजे शामिल होंगे। उसके बाद रीवा दौरा है उनका लगभग 11:30 बजे, और रीवा के सिमरिया विधानसभा में पहुंचेंगे। सिमरिया में सभा क्यों? सिमरिया में सभा मुख्यमंत्री मोहन यादव की इसलिए क्योंकि रीवा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं रितु। सिमरिया ही एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है इस बार, और सिमरिया से जो विधायक है वो अभय मिश्रा है, जो कि मौजूदा प्रत्याशी कांग्रेस की नीलम मिश्रा उनके पति हैं। ऐसे में सिमरिया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सिमरिया से ही मोहन यादव चाहते हैं कि वहीं प्रचार प्रसार किया जाए और कांग्रेस का जो वोट बैंक सिमरिया में है उसे तोड़ा जाए और तोड़कर बीजेपी की तरफ लाया जाए। सिमरिया के बाद मोहन यादव सतना जाएंगे, क्योंकि सतना में एक तरफ राहुल गांधी की 11:30 बजे जनसभा सतना में चलेगी, तो वहीं अमरपाटन में लगभग 12:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा है। सतना में वो अपने प्रत्याशी गणेश सिंह के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। राहुल गांधी की सभा के जस्ट बाद जब उनकी सभा होगी तो देखना ये होगा रितु कि क्या राहुल गांधी के बयानों पर, राहुल गांधी के हमला जो करे बोलेंगे राहुल गांधी भाजपा पर, उसका कैसे जवाब मोहन यादव देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सुपर संजय कैसा होगा ये भी देखना होगा। सूरज, लौटूंगे आपके पास। घुमन, छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन कितना खास होने वाला है? चुनाव नजदीक है, पहले चरण का मतदान हो भी चुका है और दिग्गज मैदान में डटे हुए। आज किस तरह के दौरे रहेंगे छत्तीसगढ़ में? देखिए रितु, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का एक बार फिर छत्तीसगढ़ में चमत्कार देखने को मिलेगा। मैं चमत्कार शब्द का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आते थे तो हर कोई यही कहता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही, कितने भी दौरे कर ले उनका यहाँ कोई भी काम नहीं करने वाला, उनका दौरा फालतू जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चाणक्य ने अपना चमत्कार छत्तीसगढ़ में दिखाया और 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके बाद अब जब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है, 8:20 को राजधानी रायपुर वो पहुंचने वाले हैं। 8:20 को जब पहुंचेंगे रितु, तो शाम को करीब रात 9 बजे जब बैठक चालू होगी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, अमित शाह के अलावा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी बातचीत करने वाले। बातचीत यही करने वाले हैं कि अब तक जो चुनावी दौरे हुए हैं किस तरीके का प्रभाव है, खासकर बस्तर लोकसभा सीट में। इसके अलावा जो बची हुई 10 सीट है जिसमें चुनाव होने वाले, उस पर क्या कुछ रणनीति है, तो समीक्षा भी की जाएगी, रणनीति भी बनाया जाएगा। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही है। कांकेर लोकसभा और राजनांदगांव लोकसभा में वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाली है। लोकसभा चुनाव में पहली बार वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही रितु, तो कहीं ना कहीं जो राजनांदगांव सीट है, हॉट सीट बना हुआ है, उसी पर लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बात की जाए, वहीं सिर्फ राजनांदगांव लोकसभा में दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तीसरी बड़ी बात की जाए तो तीसरी बड़ी खबर और दौरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो लोकसभा में पहली बार दौरे पर आ रहे हैं, 3 लोकसभा को संबोधित करने वाले। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और नजरें रहेंगी खुमान सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि इतिहास बदला जीत का, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश पहले दौरे हो चुके हैं हालांकि, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो दौरा होने वाला है, कितना खास ही रहेगा दौरा और कार्यक्रम? देखिए बहुत खास रहने वाला है क्योंकि अपने हिंदुत्व के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और ऐसे में वो राजनांदगांव लोकसभा सीट के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा कोरबा भी जाएंगे। कोरबा में जहां से सरोज पांडे चुनाव लड़ रही है, सामने नेता प्रतिपक्ष की पत्नी है ज्योत्सना महंत, वो कोरबा से मैदान पर है, तो काफी महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। अगर कवर्धा की बात की जाए तो कवर्धा से जो संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रितु, तो लगातार वहां वो दौरा करने वाले हैं। कवर्धा उप मुख्यमंत्री जो विजय शर्मा है उनका भी क्षेत्र आता है, तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जमघट देखने को मिलेगा, तमाम दिग्गज नेताओं का दौरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिलासपुर भी जाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, जहां से तोखन साहू चुनाव लड़ने वाले, तो 3 महत्वपूर्ण लोकसभा का वो दौरा करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का रहता है ऋतु, और बड़ा प्रभाव के साथ साथ लोग भी सुनना पसंद करते हैं जिस तरीके से वो बहुत मुखर के साथ हिंदुत्व की बात करते हैं, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हुए वो नजर आएंगे। जी
बिल्कुल बिल्कुल खुमान, और नजरें होंगी इस दौरे पर। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आपका भी शुक्रिया सूरज हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत का सुपर संडे होगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगे दिग्गजों के दौरे।